हेलो एवरीवन, वेलकम टू Pharma Focus. आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी ड्रग्स बोल लो या फिर आप बोल लो इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी इंजेक्शंस। हम कौन कौन से लगाते हैं, किन किन कंडीशंस में लगाते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन, आपको प्रॉपर्ली अच्छे से कैटेगरी वाइज बताऊंगा मैं। आप लोगों ने बाकी वीडियोस में देखा होगा कि कोई तुक नहीं है, कोई कैटेगरी के हिसाब से ऐसा तरीके से पढ़ा नहीं रखा आपको, लेकिन आपको मैं प्रॉपर कैटेगरी के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में, जैसे किसी को कार्डियक की कोई हार्ट की दिक्कत है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है या शॉक के केस में है, कार्डियक शॉक हो गया है, तो कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। एंटी प्लेटलेटिक या फिर एंटी थ्रोम्बोटिक कौन सा आपका काम करती हैं, कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। हार्ट फेलियर हो गया है, एंजाइना हो गया है, चेस्ट पेन है, तो कौन सी मेडिसिन, कौन से इंजेक्शन लगाते हैं, कौन कौन सी इमरजेंसी कंडीशन के हिसाब से कौन कौन सी हम मेडिसिन पढ़ते हैं। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। आप बेवकूफ़ बनते हो कि ना, आप दबा बस पन्ने पलटते रहते हो, बस ये इसके लिए, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो कैटेगरी के हिसाब से हमेशा पढ़ो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कैटेगरी वाइज बताऊंगा मैं। एंजाइना में आपकी ये मेडिसिन होती हैं, ठीक है। सीओपीडी, रेस्पिरेटरी में कोई दिक्कत है, सांस लेने में तकलीफ है, अस्थमा वगैरह है, तो ये मेडिसिन होती हैं अपनी, ठीक। एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, ठीक है, तो हम कौन कौन सी मेडिसिन लगाएंगे। और आपका सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, दौरे पड़ रहे हैं, सुलाने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे हम। फ्लूइड में कोई ऐसी कोई कंडीशन आ गया है, इसमें फ्लूइड्स की डिस्टर्बेंस हो गई है पेशेंट की बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, क्या चढ़ाते हैं, ठीक है। पेन को कम करने के लिए, पेन को सीवियर पेन हो रहा है, इमरजेंसी कंडीशन हो गई है, तब हम क्या क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट का ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन चला गया तो वो भी आपकी इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका किसी ने जहर खा लिया, पॉइजनिंग को कैसे मैनेज करेंगे हम, इस तरीके की आपकी मेडिसिन उसमें होती हैं। तो आपको देख रहे हो कैटेगरी वाइज मैंने आपको मेडिसिन पूरी अच्छे से डिस्क्राइब करके इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ 13-14 तरह की कैटेगरीज देखने वाले हैं, उसके बेसिस पे हम इनकी इंजेक्शंस मेडिसिन देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले आप देखो कार्डियक अरेस्ट एंड शॉक, तो इसमें आपकी कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। तो देखो कार्डियक अरेस्ट एंड शॉक में सबसे पहले आप देखो एड्रेनलिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसको। आपका इसका जो आपकी जो इंजेक्शन होता है इसका वैसोकॉन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आपका दी जाता है, बहुत फेमस है आपका वैसोकॉन। एड्रेनलिन जो होता है ना, ये करता क्या है, ये आपका कार्डियक अरेस्ट में काम आता है, एनाफिलैक्सिस में काम आता है, ठीक है। आपका ये जो इसका रूट होता है, कहाँ कैसे लगा सकते हैं, आईवी भी आता है, डायरेक्ट वेन में भी लगा सकते हैं, आईएम भी होता है यानी कि मसल्स में भी लगा सकते हैं, और एससी मतलब सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन में भी लगा सकते हैं। अलग अलग आपकी इंजेक्शन के ऊपर लिखा होगा कि ये आईवी है या आईएम है या फिर कौन सा आपका है, ठीक। अब ये काम किस तरीके से करता है, मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन आपकी किस तरीके से काम करेगी, ठीक है। सिर्फ अपने को यूज़ नहीं जानना, ठीक, यूज़ जान के आप सिर्फ रट्टा मार लोगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा ना कि काम कैसे कर रही है वो चीज़, तो फिर पढ़ने का उसका फायदा नहीं है, वो बस रट्टू तोता वाली बात है, ठीक। तो मैकेनिज्म देखो, स्टिमुलेट्स अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, तो ये एड्रेनलिन क्या करेगा ना कि आपके अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देगा, इंक्रीज कर देगा बीपी को, ठीक है, और जो एयरवे होंगे जो ब्लॉक हो रखे हैं उसको ओपन कर देगा, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे अगर कोई ब्लड वेसल वगैरह आपकी ब्लॉक वगैरह हो रखी है, तो एयरवेज में कोई सांस लेने वगैरह में दिक्कत आ रही है, कोई आर्टरी वगैरह ब्लॉक हो रखी है, तो उसको वो ओपन कर देगा, ठीक है। बीपी भी बढ़ा देगा, ठीक है, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ा देगा, ठीक है, ताकि हार्ट तक अच्छे से सप्लाई पहुंच पाए। इसके बाद आप देखो सेकंड आपका आता है इसमें एट्रोपिन। एट्रोपिन देखो आपका एट्रोपिन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आपका एट्रोपिन ड्रग का ब्रांड नेम है, ठीक है। एट्रोपिन आपका सॉल्ट है। तो एट्रोपिन क्या है, आपका रूट क्या है इसका, आईवी और आईएम। इंट्रावेनस भी आता है, वेन्स में लगाने के लिए भी होता है, मसल्स में लगाने के लिए भी होता है। मैकेनिज्म क्या है इसका, ब्लॉक वेगस नर्व इफेक्ट, तो ये क्या करता है, वेगस नर्व के इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारे जो हार्ट का जो रेट है, ठीक है, जो हमारा दिल धड़कता है, ठीक है, नॉर्मल क्या होता है 72 बीट्स पर मिनट, तो उसको ज़्यादा तेज धड़कवाएगा, ठीक है। कि अगर किसी का हार्ट जो है वो अगर ब्रैडीकार्डिया कंडीशन है, अगर किसी का हार्ट धीरे धीरे आपका धड़क रहा है, तो उसको वो तेज करवाता है। इस तरीके से कैसे काम करेगा, वेगस नर्व को ब्लॉक करके, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एट्रोपिन होता है, ये आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में भी काम आता है। इसके साथ हम सॉल्ट ऐड करते हैं, PAM, ठीक है, अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आप देखो एम्योड्रोन, ये सारे के सारे अपने कार्डियक अरेस्ट वाले ही हैं, ठीक है। एम्योड्रोन क्या है आपका, इसमें एम्योडिन के नाम से मिलता है, या फिर आपका कॉर्ड्रोन के नाम से भी आपका आता है इसका इंजेक्शन, ठीक। रूट क्या होगा इसका, आईवी, ज़्यादातर इसको आईवी देते हैं।
मैकेनिज्म क्या है आपका, ब्लॉक करता है पोटेशियम चैनल्स को। ये क्या करेगा, पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा और हमारी जो हार्ट की रिदम है उसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, कि आपका जो हार्ट है वो अच्छी तरीके से एक स्टेबल तरीके से धड़के। और ये किस लिए यूज करा जाता है, वेंट्रिकुलर अरिदमिया। अरिदमिया कैसी कंडीशन होती है जिसमें कि कभी हार्ट तेज धड़क रहा है, कभी धीरे धड़क रहा है, मतलब रिदम उसकी बरकरार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अमिड्रॉन यूज करते हैं। ओके, ये इसके 2 ब्रांड नेम है। ठीक है, जो ज्यादा फेमस है वो आपको बता दिए मैंने। अब इसके बाद आप देखो लिडोकेन। लिडोकेन जो है, इसमें देखो इसका ब्रांड नेम क्या है, इसका आपका आ जाएगा लिगोकेन और लिडोकेन, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, आप ये सोचोगे कि लिगो इधर लिडो है इधर लिगो है, मतलब दोनों का एक ही है, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, लॉक्स 2% के नाम से आएगा ये। ठीक, आपका रूट क्या होगा इसका, आईवी। मैकेनिज्म क्या है, ब्लॉक सोडियम चैनल। ये क्या करता है, सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक करता है। ये पहले वाला क्या कर रहा था, ये पोटेशियम के चैनल्स को ब्लॉक कर रहा था। तो हर एक ड्रग ना अलग अलग तरीके से काम कर रही है। ठीक, तो ये क्या करता थी, पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक करती थी। ये क्या करता है, सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है और क्या करेगा, नर्व के इंपल्सेस को स्लो करेगा। ठीक, ये किस लिए यूज करते हैं, ये भी आपका वेंट्रिकुलर अरिथमिया में यूज करते हैं। एंड ऑल्सो एक्ट एज लोकल एनेस्थेटिक, और ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी काम करता है हमारा लिडोकेन, जहां पे हम देते हैं उस जगह को सुन वगैरह करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो डोपामीन। डोपामीन जो है सेम अपनी कार्डियक के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, डोमिन के नाम से आता है, ये भी बहुत फेमस आपका ब्रांड नेम है, नियॉन कंपनी का है। ठीक है, तो डोपामीन में आपका क्या आ गया, आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन करके इसका रूट है और आपका मैकेनिज्म क्या होगा, स्टिमुलेट डोपामीन एंड बीटा रिसेप्टर्स। तो ये क्या करता है, डोपामीन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, स्टिमुलेट उत्तेजित करेगा डोपामीन को, और ये क्या करेगा, बीटा रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो बीपी होगा वो बढ़ेगा, आपका जो कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, वो भी बढ़ेगा। ओके, तो इसको कहां पे यूज करा जाता है, कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में इसको इस्तेमाल करा जाता है डोपामीन को। ठीक, अब इसके बाद आप देखो नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, सबसे पहला वाला कौन सा था, एड्रेनलिन। ठीक है, अब ये क्या है, नॉर एड्रेनलिन। ये आपका क्या है, नोरैड के नाम से आता है। ठीक, ये क्या करता है, ये शॉक के केसेस में दिया जाता है, सीवियर हाइपोटेंशन। ठीक है, अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा लो है तो भी ये दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है अल्फा रिसेप्टर्स को। अल्फा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा और क्या करेगा, उसके बाद वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। और जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगी तो बीपी हमारा बढ़ जाएगा। जैसे पाइप होती है, पाइप को आप आगे से दबाओगे तो प्रेशर उसका तेज हो जाता है ना, पानी वगैरह आप बाहर तेराई वगैरह करते होगे तो। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, अपना ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉरएड्रेनलिन का अपना ये काम होता है। देन इसके बाद आप देखो डोब्यूटामीन। ठीक है, डोब्यूटामीन जो है, ठीक, डोब्यूट्रेक्स के नाम से आता है, अबॉट कंपनी का। ये आपका इंजेक्शन है। रूट क्या होगा इसका, आईवी इन्फ्यूजन। मैकेनिज्म क्या है, स्टिमुलेट बीटा 1, और बीटा 1 सेल्स जो होंगे उसको ये स्टिमुलेट करेगा और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को हार्ट के बढ़ाएगा। ठीक है, कि आपका हार्ट जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। ये कब हम यूज करते हैं, हार्ट फेलियर के कंडीशन में इसको दिया जाता है। ओके, अब इसके बाद आप देखो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका दूसरा इंजेक्शन है, देखो सोडेक। ठीक, तो सोडियम बाइकार्बोनेट देखो ये क्या करता है, एसिडोसिस में और कार्डियक अरेस्ट में ये दिया जाता है। ठीक है, आपका जो अगर एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, ब्लड का पीएच जो लेवल है वो एसिडिक हो गया है और पेशेंट का अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स को। ठीक है, ये इसका काम होता है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेगा और करेक्ट करेगा हमारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। ठीक है, तो अगर किसी को एसिडोसिस की वजह से हार्ट में कोई दिक्कत आई है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है, ताकि उसका जो एसिडिक लेवल है वो ठीक हो जाए, जिससे उसके हार्ट पे इफेक्ट कम हो और हार्ट आपका ठीक हो जाए। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट उसका ठीक हो पाए, करेक्ट कर पाए उसको हम। देन इसके बाद आप देखो एंटी प्लेटलेट एंड एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंटी प्लेटलेट्स, कुछ इसमें ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि क्लॉट को डिसॉल्व करवाएंगी, कहीं पे क्लॉटिंग हो रही होगी उसको तोड़वाएगी। कुछ ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि क्लॉट करवाएंगी। ठीक है, तो वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इसमें एस्पिरिन, ये आपका इकोस्प्रिन जो है ये बहुत अच्छी है। इकोस्प्रिन नाम भी आपने सुना होगा। ठीक, तो इसका रूट क्या होता है, ओरल चुएबल होती है। ठीक, चबा सकते हैं उसको। ये क्या करता है, एस्पिरिन इनहिबिट करता है कॉक्स को। ठीक है, कॉक्स को इनहिबिट करेगा और डिक्रीज कर देगा थ्रोम्बोक्सिन को। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन डिक्रीज होगा तो आपका प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन है वो भी कम होगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स
कम कम एग्रीगेट हो पाएंगी। और प्लेटलेट का काम क्या होता है? क्लॉटिंग में काम करना, ठीक है। अब प्लेटलेट एग्रीगेट कम होंगी तो क्लॉटिंग भी कम होगी। तो ये किस लिए दिया जाएगा? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा या फिर कोई स्ट्रोक अगर लगेगा कि हार्ट में कोई स्ट्रोक वगैरह है, कहीं पे कोई स्ट्रोक है, ठीक है, कहीं पे आर्टरी वगैरह ब्लॉक हो रही है, तो ये दिया जाता है आपका एस्पिरिन, ठीक। अब इसके बाद देखो एल्टीप्लेज, टीपीए, ठीक है। टीपीए का मतलब क्या है? टीपीए का मतलब समझ लो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर मतलब टीपीए। एल्टीप्लेज क्या है? बेसिकली ये ऐसी देखो ब्रांड नेम क्या होगा इसका? एक्टिलाइज के नाम से आता है आपका मार्केट में। ये क्या करता है? आपका स्ट्रोक में दिया जाता है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में दिया जाता है, ठीक है। अगर आपके जो लंग्स है उसमें कहीं पे क्लॉटिंग वगैरह हो गई है जिससे एयरवे वगैरह ब्लॉक हो रही है, तो उस केस में ये दिया जाता है आपका एल्टीप्लेज। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? कन्वर्ट करता है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में। तो आपका जो प्लाज्मिनोजन होगा उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा और जो आपका क्लॉट है उसको डिसॉल्व कर देगा, जिससे क्लॉट से क्या होगा? अगर कोई ब्लड वेसल है उसमें अगर कोई क्लॉटिंग हो रखी है, ठीक है, जिसमें कहीं क्लॉटिंग हो रखी है, तो इस क्लॉटिंग को ये तोड़ देगा, ठीक है। इस क्लॉटिंग को ये तोड़ देगा ताकि आपका ब्लड अच्छे से फ्लो हो पाए, ठीक है। तो आपका इसका ये काम होता है। देन इसके बाद आप देखो आप ट्रेनेक्सिमिक एसिड। ट्रेनेक्सिमिक एसिड क्या करता है? देखो इसका ब्रांड नेम क्या है जो आपका मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन है? ट्रेनेक्सा के नाम से आता है आपका ये, ठीक है। तो ट्रेनेक्सिमिक एसिड क्या करता है? ये इसका रूट क्या होगा? आईवी होगा, इंट्रावेनस देते हैं पेशेंट को हम। क्या करता है? ये ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। कहीं पे बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, खून स्टॉप नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या देंगे? ट्रेनेक्सिमिक एसिड दे देंगे, ठीक है। ट्रेनेक्सम दे देते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा इसका? इनहिबिट करता है फिब्रिनोलाइसिस को, ठीक है। कि जो फिब्रिनोलाइसिस होगा, फिब्रिनोलाइसिस होता क्या है? मतलब कि फिब्रिन को तोड़ना, ठीक है। फिब्रिन कब बनता है? जब आपका क्लॉट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो फिब्रिनोलाइसिस क्या होगा? उस क्लॉट फॉर्मेशन को तोड़ना, ठीक है, यानी कि क्लॉट डिसॉल्व होना। अब उस क्लॉट को ये डिसॉल्व नहीं होने दे रहा, ठीक। और क्या करता है? इस तरीके से ये क्लॉट को टूटने से बचाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कुछ मेडिसिन हम देंगे जिसके लिए हम क्लॉटिंग करवाना चाहेंगे, ठीक है। कुछ मेडिसिन हम ऐसी देंगे जिससे कि हम चाहेंगे कि क्लॉटिंग हो, ठीक है। और कुछ मेडिसिन हम ऐसी देंगे जो कि हम चाहेंगे कि क्लॉटिंग ना हो। तो ऐसी वाली मेडिसिन है, ऐसी वाली इंजेक्शन है जिससे हम चाहेंगे कि क्लॉटिंग जो है वो हो जाए, ठीक है, ताकि इसकी ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है। जैसे पहले वाले में था, पहले वाले हम क्या कर रहे थे? हम ऐसा इंजेक्शन दे रहे थे जो कि क्लॉट को हटा पाए, ठीक है, जबकि इसमें बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन देते हैं, अलग अलग इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो ये आपकी एक और है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इनॉक्सिपेरिन। ये आपका हेपेरिन का ही टाइप होता है बेसिकली। तो हेपेरिन जैसे होती है उस तरीके का ही होता है ये क्या करता है? ये ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपका क्यूटेनॉक्स के नाम से आता है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये भी। अब इसके बाद देखो एंजाइना। एंजाइना यानी कि क्या होता है? चेस्ट पेन। अगर किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है तो हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे इसको हम पढ़ेंगे, या फिर अगर किसी का हार्ट फेलियर हो रहा है तो हम कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो उस कैटेगरी के अंदर मैंने आपको ये मेडिसिन कुछ बता रखी हैं। इसको सबसे पहले इसमें आप देखो नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? आपका नाइट्रोसिन के नाम से आता है, बहुत ज़्यादा फेमस इंजेक्शन है आपका ये नाइट्रोसिन, ठीक। समर्थ का है, ठीक है। नियॉन और समर्थ ये सारे जो आपके कंपनीज हैं ये ज़्यादातर आपके इनके इंजेक्शन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये क्या करता है? ये आपका सबलिंगुअल जीभ के नीचे रख सकते हैं, आईवी दे सकते हैं। मैकेनिज्म क्या है? रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है। और क्या करेगा उससे? हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, ठीक है। हमारी ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा, जिससे जो ब्लड वेसल होंगी वो डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ी खुली खुली हो जाएंगी। और वैसोडाइलेशन से क्या होगा? जो आपकी जो ब्लड वेसल बिल्कुल पतली हो गई थी वो थोड़ी खुलेगी, ठीक है। अब क्या होगा? इससे क्या होगा? ये किस में भी देते हैं हम? एंजाइना के केस में देते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करो किसी की जो सांस लेने की नली है वो पतली हो गई है बहुत ज़्यादा, तो सांस उसको कम आएगी, ठीक। उसको हम थोड़ा सा खोल देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल समझना इस तरीके से। अगर उसको हम थोड़ा खोल देंगे तो ज़्यादा एयर ले पाएगा वो, ठीक है, जिससे उसका चेस्ट पेन में थोड़ा राहत मिलेगी, ठीक है। एंजाइना के केस में देते हैं। बाकी हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेलियर हो तो भी ये नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो सबलिंगुअल टैबलेट होती है, जो मैंने आपको बताया, सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे रखने वाली होती है, वो कौन सी होती है? आपकी नाइट्रोकॉन्टिन, ठीक है। ये आपकी बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा चलती है ये भी।
तो ये आपकी नाइट्रोक्वांटिन होती है जो कि आपकी जीभ के नीचे रखी जाती है। ठीक, अब इसके बाद आप देखो मॉर्फिन। तो मॉर्फिन देखो आपके ये जो इंजेक्शन है ये बहुत ज़्यादा वैसा इंजेक्शन है, इसके बारे में आपको प्रॉपर हर एक फॉर्म फिल होता है, इसको जब भी यूज़ करते हैं, ठीक है, आपका प्रॉपर कंटेनर में 2-2 3-3 ताले लगा के इसको रखा जाता है, ठीक है, जो कि नारकोटिक्स में भी आता है आपका। ये मॉर्फिन का आपका बहुत वैसा सा यूज़ है, ठीक है। तो मॉर्फिन जो है ये आपका किस लिए, आपका बहुत फेमस कौन सा ब्रांड है आपका, वर्मोर, इस नाम से आती है आपकी ये। ठीक, रूट क्या होता है इसका, IV, IM, सबक्यूटेनियस, तीनों रूट से दिए जाते हैं ये। यूज़ क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में, किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो भी ये मॉर्फिन दिया जाता है। इसके अलावा मॉर्फिन का एक यूज़ हो रहा है, वो आपको आगे एक और बार बताऊंगा। ठीक, मैकेनिज्म क्या है, बाइंड्स ओपोइड रिसेप्टर्स। तो मॉर्फिन क्या करता है, हमारे जो ओपोइड रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करता है और पेन को रिलीव करता है, ठीक है, और प्रीलोड को रिड्यूस कर देता है। ठीक, तो मॉर्फिन का आपका ये काम होता है। इसके बाद देखो फेरुसोमाइड। तो फेरुसोमाइड में जैसे कि आपका लैसिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका बहुत फेमस ब्रांड है लैसिक्स, तो ये इसको दिया जाता है, ठीक है। तो फेरुसोमाइड क्या करता है आपका ये, इसका रूट क्या होगा, IV होगा। ये क्या कब दिया जाता है, पल्मोनरी एडिमा के केस में, ठीक है, लंग्स में कहीं पे स्वेलिंग हो गई है तो उस केस में दिया जाएगा, या फिर फ्लूइड ओवरलोड, कहीं पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया है तो उस केस में ये दिया जाएगा। ये बेसिकली क्या करेगा ना, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है, जो यूरिन है उसको बार बार पास करेगा पेशेंट, ठीक है, बार बार पेशेंट यूरिन जाएगा। तो इसमें क्या करता है ना, ये ब्लॉक कर देता है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम के रीएब्जॉर्प्शन को, जो हमारी किडनी में रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, रिनल ट्यूब्यूल्स में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उस रीएब्जॉर्प्शन को ये नहीं होने देता। अब ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सोडियम क्लोराइड पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना चालू होंगे, और जब वो बाहर निकलेंगे तो आपका एडिमा स्वेलिंग में हेल्प, ठीक है, स्वेलिंग को कम करेगा, ये फ्लूइड ओवरलोड को कम करेगा ये, ठीक है। तो फेरुसोमाइड आपका लैसिक्स जो है वो इस तरीके से काम करता है। देन इसके बाद आप देखो साल्ब्यूटामॉल। तो देखो साल्ब्यूटामॉल जो है, साल्ब्यूटामॉल में आपका ये एस्थेलिन के नाम से आता है, बहुत फेमस है ये भी। तो आपका रूट क्या होगा इसका, इनहेलेशन, इनहेलर की तरह इसको दिया जाता है, ठीक है। अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो इसको लेते हैं, या फिर किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है तो ये यूज करते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, β2 एगोनिस्ट, ठीक है, जो आपका β2 एगोनिस्ट होते हैं उसको ये क्या करता है, उस पे काम करता है और ब्रोंकाई की जो डायलेशन करवाएगा, जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट करवाएगा, ठीक है। तो ताकि ब्रोंकाई, अगर आपका ब्रोंकाई सपोज करो इतना है, ब्रोंकाई अगर आपका डायलेट होगा, थोड़ा सा ऐसा हो गया तो ज्यादा एयर आ जा पाएगी, ठीक है, जिससे आपका अस्थमा के पेशेंट्स में सांस लेने में उसको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो साल्ब्यूटामॉल आपका इस तरीके से काम करता है। देन इसका आप देखो अमीनोफाइलिन, ठीक है, अमीनोफाइलिन में देखो अमीनोफाई के नाम से इसकी ब्रांड नेम है, इस तरीके का मार्केट में आपका आता है। ये कैसे काम करता है, PDE इनहिबिटर होता है ये, और आपके ये भी ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। जो ब्रोंकाई होते हैं लंग्स के अंदर उसको ये भी डायलेट कर देता है। ये सीवियर अस्थमा के केस में दिया जाता है, कि इसको बहुत ज़्यादा अस्थमा हो गया, बिल्कुल सांस लेने में तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये दिया जाता है। COPD के केस में भी ये अमीनोफाइलिन दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इप्राट्रोपियम में देखो आपका ड्योलिन, ये बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है आपका ड्योलिन। तो इप्राट्रोपियम जो है इसमें ये कब देते हैं, ये भी अस्थमा के पेशेंट में, COPD के पेशेंट्स में दिया जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज है ना सारी, तो सबके सब रेस्पिरेटरी वाले हम देख रहे हैं, ठीक। तो रूट क्या है इसका, सेम है, इनहेलेशन, इनहेलर की तरह काम करेगा, आपका इनहेलर है, ठीक है। इसको मुंह में रख के 2 पफ मारने होते हैं, 2 से 3 पफ, जितने भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उसके बाद ये काम करता है। तो ये काम क्या करता है, एंटीकोलिनर्जिक होता है ये, ठीक है, और ये भी ब्रोंकाई को डायलेट करवाएगा, ठीक है। इप्राट्रोपियम का भी यही काम है। देन इसके बाद देखो हाइड्रोकॉर्टिजोन जो है ये कब दिया जाता है, ये आपका अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी है तो भी दिया जाता है। इसके अलावा अस्थमा के केस में भी ये दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है, स्टीरॉयड की तरह काम करेगा और रिड्यूस करेगा इन्फ्लामेशन को, ठीक है। IV और IM इसके 2 रूट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिजोन का हाइड्रोकॉर्ट के नाम से आता है आपका इंजेक्शन ये, ठीक है, हाइड्रोकॉर्ट, ओके। अब इसका आप देखो मैग्नीशियम सल्फेट देखो, मैग्नियन के नाम से आता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन, ठीक। इसका रूट क्या होगा, IV और IM दोनों ही तरीके से इसको दे सकते हैं, बाकी आपका जो लिखा होगा रिकमेंडेड उसके बेसिस पे आप दोगे। मैकेनिज्म क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड,
ये क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड की तरह काम करता है और हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं उनको ये रिलैक्स करवाता है। ठीक, यूज क्या होगा इसका, सीवियर अस्थमा के केस में दिया जाता है, एक्लैम्सिया के केस में दिया जाता है। एक्लैम्सिया वर्ड जो है अब ये आगे 2-3 बार और आने वाला है। तो एक्लैम्सिया का मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी वुमेन को सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, दौरे आ रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो अब हम देखते हैं एलर्जी या फिर एनाफिलेक्सिस। सीवियर एलर्जी के केस में क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है, तो हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। ठीक, तो इसमें आप देखो डाइफेनड्रामाइन, ये आपकी मेडिसिन आती है डाइफेनड्रामाइन। ठीक है, इसके अलग अलग उसमें फॉर्म्स में आती हैं, ये ओरल सॉल्यूशन भी आता है इसका, IM IV भी आते हैं इसके इंजेक्शंस। ठीक, मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये H1 ब्लॉकर की तरह काम करता है। ये ब्लॉक करता है हिस्टामिन को, जो हमारे हिस्टामिन होते हैं उनको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और आपका क्या करेगा, एलर्जी के केस में दिया जाएगा, एनाफिलेक्सिस के केस में ये दिया जाता है। अब इसके बाद देखो क्लोरफेंड्रामाइन। ठीक है, क्लोरफेंड्रामाइन देखो, इसमें आपका बहुत फेमस ब्रांड नेम है आपका एविल। ठीक है, एविल नाम से आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत अब नाम भी सुना होगा आपने। तो क्लोरफेंड्रामाइन क्या करता है, ये आपका H1 ब्लॉकर की तरह काम करता है और रिड्यूस करता है एलर्जी के सिम्टम्स को। ठीक है, एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रैशेस वगैरह होना, खुजली वगैरह होती है, तो वो सबको ये रिड्यूस करता है। ठीक है, एलर्जी के केस में, एनाफिलेक्सिस के केस में दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है उस बेसिस पे कि ये ड्रग ये काम कर रही है, ड्रग क्या काम कर रही है। आपको बेस आपने कैटेगरी देख ली, कैटेगरी के हिसाब से अपने नाम देख लिए, तो उस तरीके से भी आप अच्छी तरीके से ड्रग्स को याद कर सकते हो या मेडिसिन को याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप खुद से कभी भी यूज़ नहीं करोगे, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करोगे। ठीक है, दो पेशेंट को दोगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपके नोट्स के लिए बता रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद देखो डाइज़ेपाम। डाइज़ेपाम देखो, डाइज़ेपाम आपका आता है लॉरी के नाम से, बहुत फेमस है आपका ये ब्रांड लॉरी। ठीक, कुछ और मत समझना। रूट देखो इसका, IV और IM। ठीक है, इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर दोनों ही तरीके से इसको देते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, इनहेंस करता है गाबा को, जो गाबा होगा, ठीक है, गाबा रिसेप्टर्स पे काम करेगा, उसको इनहेंस करेगा और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ये डिप्रेस करवाएगा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन वगैरह की बात हो रही है कहीं पे। ठीक है, तो ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, डाइज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ठीक है, ये सब मेडिसिन जो आएंगी अब किसके अंदर आएंगी, हमारे सीजर्स या फिर सेडेशन के अंदर। ठीक है, किसी को दौरे वगैरह पड़ रही हैं, ठीक है, किसी को सुलाना है, तो इसके लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, कौन कौन से इंजेक्शंस देते हैं। तो आपका ये क्या करता है, CNS को डिप्रेस कर देगा। CNS को डिप्रेस कर देगा तो क्या होगा, पेशेंट थोड़ा सा सो जाएगा या फिर थोड़ा सा चिल करेगा। ठीक, तो क्या करेगा, सीजर्स को स्टॉप करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, डाइज़ेपाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, सेडेशन के लिए, सुलाने के लिए भी ये लगाया जाता है डाइज़ेपाम। इसके बाद आप देखो लोराज़ेपाम। लोराज़ेपाम लोपेज के नाम से इसका बहुत फेमस आपका ब्रांड है, लोपेज बहुत चलता है ये भी। ठीक, लोराज़ेपाम देखो, इसका रूट क्या होगा, IV IM, ये इसका रूट होगा। मैकेनिज्म क्या होगा, गाबा एनहांसमेंट, गाबा पे ये भी काम करेगा, गाबा रिसेप्टर्स को इनहेंस करेगा और CNS को ये भी डिप्रेस करेगा। दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। ये कब यूज करा जाता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस के केस में। देन इसके बाद देखो मिडाजोलम। ठीक है, मिडाजोलम देखो, मेजोलम के नाम से इसका ब्रांड है। रूट क्या होगा इसका, IV IM नेजल रूट से दिया जाता है, अलग अलग इसके फॉर्म्स आती हैं। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, गाबा एगोनिस्ट की तरह काम करेगा। ये एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये सब आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, गाबा एगोनिस्ट पे काम करेगा ये, और सिडेशन, ठीक है, सिडेशन की तरह काम करेगा ये। ठीक है, सुलाने में काम आता है ये। सीजर्स के केस में दिया जाता है, या फिर किसी सर्जिकल प्रोसीजर हम कर रहे हैं, किसी पेशेंट पे ऐसी सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लंबे टाइम तक चलने वाली है, सीवियर सर्जरी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मिडाजोलम दे देंगे तब, ताकि पेशेंट आराम से सो जाए, उसकी सर्जरी हो पाए। ठीक है, अब इसके बाद देखो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई है कि पेशेंट में फ्लूइड में कोई दिक्कत आ गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई दिक्कत आ गई है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई है, तो तब हम क्या देंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है देखो नॉर्मल सलाइन, NS। ठीक है, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है या शॉक हो गया है फ्लूइड की कमी की वजह से, तो हम नॉर्मली नॉर्मल सलाइन चढ़ा देंगे। ठीक है, इंट्रावेनस इसका रूट होता है। इस तरीके की बॉटल आपने पिक्चर्स में, हॉस्पिटल्स में बहुत बार लगी हुई देखी होगी। ठीक है, तो इस तरीके की बॉटल्स अभी हम कुछ देखने वाले हैं, कौन सी मेडिसिन, कौन सी बॉटल हम कब चढ़ाते हैं, कुछ हम देखेंगे अभी। एक दो इसमें इंजेक्शन भी बताऊंगा आपको। मैकेनिज्म क्या होता है, ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट करता है ये। ठीक है, जो भी फ्लूइड है, पानी की कमी हो गई है, वो ये पानी चले जाता है हमारे ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक,
अब इसका आप देखो रिंगल लैक्टेट। रिंगल लैक्टेट का दूसरा नाम क्या है, हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है इसको, रिंगल लैक्टेट RL। ठीक, रूट क्या होगा इसका, सेम इंट्रावेनस है। मैकेनिज्म क्या करता है ये भी फ्लूइड रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेशन के केस में, शॉक के केस में ये भी दिया जाता है। इसके बाद आप देखो पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड ये क्या करता है, ये हम पोटेशियम है इसमें, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम कब देंगे, जब किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका हाइपो, हाइपो मतलब कम, के आ गया, के मतलब किसका सिंबल होता है, के पोटेशियम का। ठीक है, हाइपोकैलीमिया, ईमिया मतलब ब्लड। ठीक है, यानी कि ब्लड के अंदर पोटेशियम की कमी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड देंगे। इसका कौन सा इंजेक्शन आता है आपका, पॉट CL के नाम से आता है। ठीक है, पॉट CL, इस तरीके से इस नाम से आपका आता है इंजेक्शन। ठीक है, ये दिया जाता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, देन इसके बाद देखो कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट ग्लूसी के नाम से आता है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट, बहुत फेमस है ये भी। इंट्रावेनस इसको दिया जाता है। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, स्टेबलाइज करता है कार्डियक मेम्ब्रेन को। ठीक है, हमारी कार्डियक हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज करेगा। हाइपरकैलेमिया के पेशेंट में दिया जाता है। किसी का अगर पेशेंट का पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो ये दिया जाएगा, या फिर अगर पेशेंट का कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, तो भी ये दिया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कम होगा तो दिया जाएगा, पोटेशियम ज़्यादा होगा तो ये दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो डेक्स्ट्रोज 25% 50%। डेक्स्ट्रोज में क्या होता है आपका, शुगर होता है। ठीक है, तो शुगर हम कब देंगे, जब किसी पेशेंट के अंदर शुगर की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट में यह दिया जाता है डेक्स्ट्रोज 25% 50%, अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग आता है, 5% 10% अलग अलग उसमें आता है ये। ठीक है, 25% 50% ज़्यादातर दिया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट्स में। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, ग्लूकोज देना। ठीक है, कि बॉडी में, ब्लड के अंदर, खून के अंदर, बॉडी के अंदर पेशेंट के ग्लूकोज की कमी हो गई है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाओ। ठीक है, अब इसका देखो पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट, किसी को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है, सहन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, कौन कौन से इंजेक्शंस देंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखो फेंटनिल। ठीक है, फेंटनिल जो है ये देते हैं हम। ठीक है, सीवियर पेन में दिया जाता है ये क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, ये पोटेंट ओपोइड एगोनिस्ट होता है ये। ठीक है, ओपोइड एगोनिस्ट है ये, IVIM, दो तरीके से इसके रूट होते हैं। वर्फिन के नाम से बहुत फेमस ब्रांड है, इसमें आपका फेंटनिल आता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो PCM भी दिया जाता है पेन को कम करने के लिए। ठीक है, पेन में, फीवर में आपका PCM भी दिया जाता है। पैरासिप के नाम से आपका आता है ये बहुत फेमस ब्रांड है पैरासिप, ये आपका दिया जाता है। ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को काम नहीं करने देता सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जिससे ये पेन को कम, पेशेंट को कम पेन फील होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन आती है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा इंजेक्शन लगाते हुए, ठीक है, ऐसे करके पेट पकड़ के स्किन में लगा देते हैं, कभी कुछ ऐसे करके लगा देते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके का आपने कुछ इंजेक्शन टाइप देखा होगा। तो ग्लूकागॉन के इंजेक्शन होते हैं ये। ठीक है, ग्लूकागॉन का इंजेक्शन होता है ये आपका क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन होगा उसको ये तोड़वाएगा, ग्लाइकोजन टूटेगा, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, पेशेंट को शुगर मिलेगा। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के अंदर शुगर की कमी हो गई है तो हमको शुगर पेशेंट की बॉडी में करवाना है, उसके ब्लड में पहुंचवाना है, तो हम क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि ग्लाइकोजन जल्दी जल्दी टूटे, ज़्यादा से ज़्यादा टूटे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर ब्लड में पहुंच पाए। ठीक है, यूज कब करा जाता है इसको, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट्स में। ठीक है, अब इसके आप देखो पॉइजनिंग या फिर ओवरडोज, किसी ने जहर वगैरह खा लिया, ठीक है, कोई ड्रग का ओवरडोज हो गया, तो हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन देते हैं। इसमें आपका सबसे पहले देखो आपका एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल आपका एक्टिडोज के नाम से देख लो आप, बहुत सारे आपके आते हैं एक्टिवेटेड चारकोल वैसे। ठीक है, ओरली दिया जाता है। मैकेनिज्म क्या, किस तरीके से काम करेगा, ये बाइंड करता है टॉक्सिन्स के साथ, जो भी जहरीले पदार्थ होंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। खाया पेशेंट ने जहर वगैरह खा लिया तो मुंह से ही तो खाएगा। ठीक है, मुंह से खाया तो पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पेट वगैरह में, आंतों वगैरह में उधर तक जाएगा जो भी जहर होगा। अब ये क्या करेगा, एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, पूरे GIT ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर टॉक्सिन्स के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और फिर ये बाहर निकलेगा। यूज क्या है इसका, पॉइजन, अगर किसी ने जहर खा लिया तो ये एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है। देन इसके बाद आप देखो नैलेक्सोन। ठीक है, नैलेक्सोन देख लो।
नैलेक्सोन जो है एनेक्सोन के नाम से आता है ये आपका, ये भी बहुत अच्छा फेमस ब्रांड नेम है आपका। रूट देखो, रूट क्या होगा इसका, IV, IM, सबक्यूटेनियस, तीनों ही में से कोई भी रूट से दिया जाता है, जो भी इस पे लिखा होगा उस रूट से आप इसको दोगे, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, ओपोइड एंटागोनिस्ट की तरह ये काम करता है। यूज क्या होता है इसका, ओपोइड ओवरडोज। अगर किसी ओपोइड ड्रग की, कोई पेशेंट ने ऐसी ड्रग खा ली है ओपोइड वाली, अगर ये उसकी ओवरडोज हो गई है, कोई ड्रग की, ओपोइड ड्रग की ओवरडोज हो गई है, तो हम ये नैलेक्सोन देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो एट्रोपिन प्लस पैम, मैंने पहले आपको बताया था एट्रोपिन दोबारा भी आएगा, ठीक है। तो एट्रोपिन जो है पैम के साथ दिया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में, ठीक है। अगर किसी ने ऑर्गेनोफॉस्फेट खा लिया बहुत ज़्यादा, उसकी पॉइजनिंग हो गई है, तो उस केस में ये एट्रोपिन प्लस पैम कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसकी किट वगैरह भी आती हैं, ठीक है। 2 इसमें इंजेक्शन होते हैं, एक ये लगाओ एक ये लगाओ, तो इस तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। पैम की आपकी फुल फॉर्म क्या होगी, प्रेलिडॉक्सिन, ठीक है। रूट क्या होगा इसका, IV। मैकेनिज्म क्या है, ब्लॉक करेगा एसिटाइलकोलिन को और रीएक्टिवेट्स करेगा एंजाइम्स को, ठीक है। इस तरीके से आपका ये काम करता है पॉइजनिंग ओवरडोज में, ठीक। अब आप देखो इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस के केस में कौन कौन से इंजेक्शन यूज करे जाते हैं। किसी को बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो हम क्या करेंगे, कौन कौन से इंजेक्शन लगाएंगे। तो इसमें आप देखो सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है। सेफ्ट्राइक्सोन देखो, ये आपका सेप्सिस के केस में, किसी को मेनिंजाइटिस हो गया है, मेनिंजिस के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो ये दिया जाता है, ठीक है। मेनिंजिस आपको पता होगा, ब्रेन की जो स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है, मेनिंजिस लेक्चर दे रखा है मैंने, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसमें अगर कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गई है, कहीं पे इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो ये दिया जाता है। रूट क्या होगा इसमें, IV होगा, IM, दोनों तरीके से इसको दे सकते हैं हम। मैकेनिज्म क्या है इसका, इनहिबिट करता है सेल वॉल के सिंथेसिस को, ठीक है। अगर कोई ऐसा पैथोजन है, पैथोजन कुछ भी हो सकता है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा, कुछ भी अगर मेनिंजिस में गया है या फिर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो उसके नए बैक्टीरियाज को बनने नहीं देगा, उसकी सेल वॉल को बनने नहीं देगा। सेल वॉल नहीं बनेगी तो उसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा, स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा तो उसका रिप्रोडक्शन उसी टाइम पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इन्फेक्शन को फैलने से ये रोक देगा, ठीक है। मोनोसेफ के नाम से आपका बहुत फेमस है, बहुत नाम सुना होगा आपने मोनोसेफ। तो ये आपका इंजेक्शन आता है IV, IM यूज के लिए यूज होता है इसका, ठीक है। मोनोसेफ के नाम से आपका आता है ये। देन इसके बाद आप देखो पेप्रासिलिन टैजोबैक्टम, ठीक है, ये भी आपका बहुत फेमस है। अब ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है आपकी मेडिसिन, पेप्रासिलिन टैजोबैक्टम, ये आपका टजायरा लाइओ के नाम से आती है, ठीक है। रूट क्या होगा इसका, IV। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, बीटा लैक्टम प्लस इनहिबिटर, ठीक है। बीटा लैक्टम इनहिबिटर की तरह काम करेगा ये, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करता है, काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस पे काम करेगा ये, ठीक है। सीवियर इन्फेक्शन के केस में यह दिया जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा हाई इन्फेक्शन है, तो ये पेप्रासिलिन टैजोबैक्टम दिया जाता है। इसके बाद देखो मैरोपेनम, ठीक है। मैरोपेनम देखो, 2 आपको मेडिसिन बता रखी हैं, 2 आपके इंजेक्शन बता रखे हैं मैंने इसमें, ठीक है। एक तो आपका क्या है, मैरोब है, दूसरा आपका क्या है, मैरोमैक है। 2 अलग अलग हैं ब्रांड्स, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। रूट क्या है इसका, IV। मैकेनिज्म क्या होगा, कार्बापेनम पे काम करेगा ये, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियाज पे काम करता है, काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज पे ये मेडिसिन काम करती है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन किसी को हो गया, ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि पेशेंट की जान ही चली जाएगी, तो ये दिया जाता है मैरोपेनम। अब आप देखो इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, अब आप देखो ब्रेन स्वेलिंग, किसी के ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, फ्लूइड वगैरह भर गया, एडिमा वगैरह हो गया है, तो हम क्या करेंगे, या फिर ब्लड प्रेशर, ब्रेन के अंदर कोई प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, तो हम देते हैं मैनिटोल, ठीक है। तो हम मैनिटोल देते हैं, ये सेरिब्रल एडिमा के केस में दिया जाता है, ठीक है। सेरिब्रल एडिमा के केस में मैनिटोल दिया जाता है, ठीक है। एल्केम कंपनी का मैनिटोल है, मैनिटोल के आपके बहुत सारे ब्रांड्स अलग अलग आते हैं, सभी यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो कोई भी दे सकते हैं इसमें। रूट क्या होगा इसमें, IV होगा। मैकेनिज्म क्या होता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक की तरह काम करेगा ये, ठीक है। डायूरेटिक की तरह काम करेगा तो क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ये कम करेगा, ठीक। अब इसके बाद देखो ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज। ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या इमरजेंसी कंडीशन में आप मेडिसिन या कुछ इंजेक्शन दोगे, ठीक है। तो आपका जो इसमें है ना ऑक्सीटोसिन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या करेगा ना कि आपकी जो यूट्राइन है,
यूट्राइन की जो मसल्स वगैरह हैं, यूट्राइन लाइनिंग है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो बच्चा ताकि ईजिली निकल पाए, ठीक है, वुमन के वॉर्म से बाहर निकल पाए, ठीक। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है कि यूट्राइन जो है, यूट्रस जो है जिसके अंदर बच्चा है, ठीक है, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो ताकि बच्चा आगे की तरह पुश हो पाए, ठीक है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज के केस में ये ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। तो आपका इवेटोसिन के नाम से आपका आता है, ये आपका ब्रांड नेम है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन का, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आपके इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में, आपके कैटेगरीज के बेसिस पे बताया मैंने कि ठीक है, आपके कौन कौन सी कैटेगरी में, आप कौन कौन सी इमरजेंसी कंडीशंस में हम कौन कौन से इंजेक्शंस या मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मेरी 90% ऑडियंस ऐसी है जो सब्सक्राइब करती ही नहीं है। मैं आपको 3 साल का डाटा उठा के दिखा दूंगा चाहे तो सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस अभी आने वाली हैं चैनल पे, ठीक है। और क्लास में साथ वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।